नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 100 भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके समरजीत। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं प्रचार प्रसार के लिए। और कई राजनीतिक पार्टियां जो कोई गर्मी उतारने की बात कर रहा है तो कोई चर्बी उतारने की बात कर रहा है। इसी के साथ आज हम पहुंचे हुए हैं विधानसभा मनकापुर के, और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता माता प्रसाद गौतम जो कि जिला सचिव हैं, और हम उनसे बात करते हैं कि इस बार के क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर इस बार चुनाव के लिए आ रही हैं। नमस्कार सर, न्यूज़ 100 भारत में आपका स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। हम बहुजन समाज पार्टी से 20 साल से कार्यरत हैं और बहुजन समाज पार्टी से काम कर रहे हैं निष्ठा ईमानदारी से। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी में कथनी करनी में बहुत अंतर, लोग जो कहते हैं उससे बहुत अंतर है। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। जैसे कि 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के राज्य अध्यक्षा हैं, और उन्होंने जो कहा तो नहीं, लेकिन जो सरकार जब बनी तो उन्होंने कुछ करके दिखाया कि जैसे 1,18,000 सफाई कर्मी उसमें हैं और उसमें 6.5 लाख नौकरियाँ बहुजन समाज पार्टी में, यानी 5 साल के शासनकाल में 6.5 लाख नौकरियाँ यानी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में लोगों को मिला, लोगों को रोजगार मिला। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी पार्टी है और उसमें सभी धर्म, सभी समुदाय के, सभी धर्म और सभी जात के सभी लोगों को सम्मान उसमें है। सर, जैसे चुनाव नज़दीक है विधानसभा का, और बहुजन समाज की जो पार्टी की जो मुखिया हैं वो सक्रिय नज़र नहीं आ रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले ही हार मान चुकी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, ठीक, तो उन्होंने समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी और सारी गतिविधियों, पार्टी की जो इतनी नीतियाँ हैं उस समय समय पर अवगत कराती हैं। लेकिन जो हमारी वो जो गोदी मीडिया है, ठीक, उसको दिखाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो लोग जान नहीं पाते हैं। और कोई बात नहीं है। अब इसमें सक्रिय ही तभी तो नहीं दिखा रही हैं, यानी छोटे कटिंग में पेपर में देखा जाता है कि छोटे कटिंग में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का चेहरा दिखाते हैं और कोई रैली वगैरह में कुछ दिखाते नहीं हैं। हाँ, और जैसे बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ पार्क और पत्थरों की मूर्तियां बनवाई, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। नहीं, उसमें देखो, हम एक बात बताएं, देखो, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं पूर्ण ईमानदारी से काम किए हैं। 5 साल की गवर्नमेंट में हम बता चुके हैं। उसमें जो दलित और शोषित समाज जो हमारे हैं, दलित शोषित समाज हैं, अन्य पिछड़े वर्ग और जो अपर कास्ट के जो समाज में लोग हैं, जो दबे कुचले समाज हैं, यानी गरीब समाज हैं, उन सभी के लिए सम्मान किया है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहते हैं, उसमें जो वहाँ जो पार्क में कुछ पैसा ये उत्तर प्रदेश का या भारत का पैसा कोई नहीं लगा है, ना उनकी कोष से कोई लगा। कुछ पैसा उस अनुदान के रूप में विदेशी पैसा आया था, ठीक, उस पैसे को उस पार्क में लगाया गया है। अब पार्क अगर बना तो अब इस सरकार, मान ली योगी जी की सरकार चल रही है, ठीक, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो उस पार्क से जो आय हो रहा है, ठीक, तो वो आय कहाँ जा रहा है? सरकारी कोष में जा रहा है। यानी उनकी जो नीति है, हम पहले बता चुके हैं, जो उनकी नीति है, उनकी नीति जो है वो नीति अच्छी नीति है, ठीक। आज जो आय हो रहा है उत्तर प्रदेश का आय हो रहा है, उससे विदेशी लोग आ रहे हैं, पैसा वो जमा कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? और महापुरुषों को सम्मान में बनवाया उन्होंने। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, महापुरुष जो हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक, तो उन्होंने देश के जो आज़ादी के समय में, ठीक, वो एक क्रांतिकारी थे, ठीक, और उस क्रांतिकारी में उनका योगदान था। और उन्होंने भारत में यानी अपनी एक बहुत बड़ी आहुति दी है, अपने 2 बेटों को कुर्बान किया है उसमें, ठीक, इन सभी समाज के लोगों के लिए, दलित समाज,
पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज सबके लिए कुर्बानी दिया है। 2 बेटों को कुर्बानी दिया है बाबा साहब ने। जी, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसके बावजूद करारी हार मिली है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें हम बताएं आपको, इसमें जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो तो कन्वर्ट हो गया समाजवादी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट जो था वो बीएसपी में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसीलिए तो गठबंधन टूट गया। अगर समाजवादी पार्टी का वोट कन्वर्ट हो जाता तो इस लोकसभा चुनाव में हम 40 से 50 सीट जीत जाते, लेकिन तभी हम 10-12 सीट जीते। और लोगों का यह भी कहना है कि बहन जी के कार्यकाल में शासन व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन क्या कारण रहा कि वो चुनाव हार गए और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने? अच्छा, इसमें थोड़ा हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, बहुजन समाज पार्टी की जो शासन प्रणाली बहुत अच्छी थी, ठीक, इसमें कानून व्यवस्था अच्छा था, गरीबों को न्याय मिलता था, सही है ना, गरीबों को न्याय मिलता था। अच्छा, इसमें कुछ बात ऐसे हो कि जो युवा वर्ग थे हमारे, ठीक, जो हमारे युवा वर्ग थे, तो वो लैपटॉप और वो सब अखिलेश ने घोषणा किया, अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया, ठीक है। तो जो युवा वर्ग थे, तो युवा वर्ग ने वोट कर दिया अखिलेश यादव को, और 3.31% वोट सपा को ज़्यादा मिल गई, इसलिए उन्होंने, और हमारे विधायक 110 विधायक 2022 के अंतराल में हमारे 110 वविधायक हारे थे, और 2.5% यानी लगभग 331 के आसपास में उन्होंने वोट ज़्यादा पाया और वो सरकार बना लिए। अगर बहुजन समाज पार्टी इतना अच्छा काम कर रहे थे दलित और पिछड़ों के लिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में क्यों गए, और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन क्यों थामा? अरे स्वामी प्रसाद मजे स्वार्थी आदमी, सुनो एक बात बताएं आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ना विधायक भी नहीं हुए थे कहीं से, ठीक, और बहन कुमारी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी है, उन्होंने उनको नेता बनाया, ठीक, उनको नेता बनाया, और वो स्वार्थी आदमी है। देखो, जो एक नेता हो जाता है ना, ठीक, जो कार्य करता है तब तक तो सही है, और जब वो नेता हो जाता है तो स्वार्थी हो जाता है, वो स्वार्थ बस चले गए वहाँ, इधर उधर भाग रहे हैं, और कभी कामयाब नहीं होगे, कहीं नहीं कामयाब होगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में गोंडा जनपद में कौन सा कार्य मुख्य रूप से करवाया गया है जो जनहित के लिए कल्याणकारी साबित हुआ हो? अरे, जनहित में तो सबसे बड़ा काम तो माननीय काशीराम साहब शहरी आवास योजना, वहाँ हमारे गरीब लोग रह रहे हैं, आराम से रहे, फ्री मकान मिला है, फ्री मकान में वहाँ रह रहे हैं आराम से, कोई पैसा नहीं लगा। और कोई विकास तो बहुत हुआ बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में, ठीक, उनके नाम से लोग डरते थे, ठीक, गोंडा जिला में बहन कुमारी मायावती जी का आगमन हुआ, आई, जो विकास कार्य नहीं हुआ था ना, लोग यानी वो कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे, और छाता लेकर डीएम एसपी सब काम कराए हैं। और दूसरी बात रही कि यहाँ पर किसान बहुत खुशहाल था, व्यापारी खुशहाल था, सब लोग तो खुशहाल थे, किसान जुड़ते गन्ना बेच रहे, जुड़ते पैसा ले रहे भैया। हाँ, इस बार के मुद्दे क्या हैं? इस बार के बहुत अहम मुद्दे हैं हमारे, ठीक, बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट जिस दिन बनेगी उस दिन लोग खुशहाल हो जाएंगे, सब लोग खुशहाल हो जाएंगे, कानून व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा। हमारे जो गरीब हैं, आज हम तहरीर लेकर जाते हैं ना, हमें कुछ सुनवाई नहीं करती है। यानी आपको पूर्ण विश्वास है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी आ रही है? पूर्ण विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। हाँ, पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम उनकी नीतियाँ और आस्था पर विश्वास करता हूँ, और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी माननीय काशीराम साहब ने कुछ ऐसी
व्यवस्थाएं थी कि उस व्यवस्थाओं के अनुसार माननीय काशीराम साहब ने यानी IAS PCS की नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को बनाना पड़ा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। बहुजन समाज पार्टी जब बनी, यानी बहुजन समाज पार्टी बाद में बनी, पहले माननीय काशीराम साहब ने नौकरी छोड़ा। उसमें बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी, उसमें हम ज़्यादा थोड़ा समय का अभाव है इसलिए हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं, लेकिन यानी इन मीडिया बंधुओं के कारण हम नहीं बता पा रहा हूँ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। माननीय काशीराम साहब एक दलित समाज में पैदा हुए थे और उनकी बड़ी लंबी दूरगामी सोच थी। और हम कम समय में अपनी बातों को समाप्त करेंगे। थोड़ा हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो पहले माननीय काशीराम साहब ने यानी DS4 की स्थापना की, बाम साहब की, सारी गलती हो गई, DS4 की स्थापना की, नहीं बाम साहब की, सर सॉरी, पहले बाम साहब की स्थापना की, यानी ये 1978 में बाम साहब को बनाया। बाम साहब में सभी लोग, यानी एक संस्था थी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। बाम साहब यानी जो आय का स्रोत था, जो नौकरी करते थे, तो उन्हीं को सदस्य बनाया और उन्हीं के सहयोग से, कुछ भी सहयोग रहा हो वो हम नहीं कहना चाहते हैं, कुछ भी हो, उनके सहयोग से माननीय काशीराम साहब ने यानी स्टार्ट किया और पूरे भारत में साइकिल से चलकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया बाबा साहब के मिशन को। बाबा साहब ने एक चीज़ कहा था, साथियों सभी जानते होंगे, हम सभी लोग देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं सब। बाबा साहब ने ये चीज़ कहा था कि इस मेरे मिशन को अगर आगे नहीं ले जा पाना तो पीछे मत लाना साथियों। माननीय साहब उसी मिशन पर कार्य करने लगे। उसके बाद में साथियों संघर्ष करते, मेहनत करते, माननीय काशीराम साहब ने 1982 में DS4 की स्थापना की। DS4 में काम करते करते साथियों काफ़ी यानी भारत के यानी सब जो जागरूक समाज थे हमारे, और कुछ ऐसे समाज थे दबे कुचले समाज के लोग, जिन्होंने माननीय काशीराम साहब की बातों को समझा, उन्होंने वो लोग DS4 के साथ जुड़े। जब हमारे लोग DS4 के साथ में जुड़ गए, तब जब तक हम एक राजनीतिक पार्टी से न जुड़ते तब तक हम अपने दबे कुचले समाज को कभी आगे नहीं ले पाते। उनके उत्थान के लिए माननीय काशीराम साहब की मजबूरी थी कि बहुजन समाज पार्टी की एक पार्टी बनाए। जबकि बहुजन समाज पार्टी आज भी एक पार्टी के साथ साथ होते हुए एक मिशन है। अपने इस दबे कुचले समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज और हमारे जो अपर कास्ट के जो गरीब, उनके लिए वो एक मसीहा थे, आज भी हैं, नहीं है इस दुनिया में, आज नहीं है, लेकिन उनकी अगुवाई हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, आज उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ही उनकी अगुवाई कर रही है। माननीय काशीराम साहब ने कभी शादी नहीं किया, वो हम शादी नहीं किया, घर द्वार छोड़ दिए। आज किसके लिए? इन सभी के लिए, अपने दबे कुचले